खुमार ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है। हो सकता है कल इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर की जाए, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को सबके बेसब्री से इंतजार करने वाला ड्रामा तेरे बिन का सीजन 2 आ रहा है। ड्रामे में अब तक आपने देखा कि नासिर की मां दुर्दाना बेगम जहेज का मामला तय करने के लिए ऐन निकाह के वक्त हरीम के माँ बाप और इसके भाई को बात करने के बहाने से साइड पर ले जाती है और जहेज का मुतालबा करती हैं। इस पर फाइज बीच में बोलता है तो वो इसे कहती हैं कि तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, साहिबे हैसियत हो, ये चंद लाख तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। ऐसा करो, 30 लाख का चेक तुम मेरे बेटे नासिर के नाम लिख दो, तो फिर हम ये निकाह कर सकते हैं, वरना बारात दुल्हन के बगैर ही वापस जाएगी। अब फाइज इनकी डिमांड सुनकर परेशान हो जाता है। रूफी इनके आगे हाथ जोड़ता है, ऐसा मत करें, इसके माँ बाप परेशान हैं, माँ की हालत तो काफी खराब हो रही है, इनकी बेटे की बारात वापस चले गई तो वो क्या करेंगी। ऐसे में फाइज, जिसे उम्मीद तो नहीं थी कि इसके घर वाले कोई मदद करेंगे, वो एक एक की मिन्नत तो कर चुका है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनी माँ को फोन करता है। मुझे फौरन 30 लाख रुपए चाहिए, बहुत शरीफ घर के लोग हैं, इनकी इज्जत का मामला है, लड़के वालों ने पैसों की डिमांड की है, अगर इन्हें पैसे ना मिले तो बारात वापस चली जाएगी। ये सुनकर कहकशां बेगम साफ इनकार कर देती है। 30 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फाइज, इतने हराम पैसे मेरे पास नहीं आए और मैंने ठेका नहीं उठा रखा इन कंगलों को भरने का। इधर दुर्दाना बेगम मुसलसल हरीम के घर वालों पर दबाव डाल रही है। आप हमारी ये मामूली सी डिमांड पूरी नहीं कर सकते? जो जहेज की लिस्ट मैंने दी थी, वो सामान मेरे घर पहुंचेगा तो ही ये शादी होगी। ऐसे में हरीम के वालिद इनकी मिन्नत करते हैं, 40-50 लाख का सामान होगा, इतने पैसे हम कहाँ से भरेंगे। दूसरी तरफ फाइज की माँ भी फोन बंद कर चुकी है इसे इनकार करके, वहां से भी कोई मदद की तवक्को नहीं की जा सकती। ऐसे में दुर्दाना बेगम और चिल्लाती है, मैं यहाँ अपना बेटा ब्याहने आई हूँ और हस्बे मंशा पजीराई ना मिली, दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकते हैं। हरीम के वालिद हाथ जोड़ते हैं, मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ। ऐसे में हरीम से ये सब नहीं देखा जाता। वो आगे बढ़ती है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन निकाह से पहले मेरी भी शर्त है, मेरे साथ 1 रुपए का सामान भी नहीं जाएगा। आपके बेटे को मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये सब। अगर तो मैं बगैर जहेज के कबूल हूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं, वरना मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे में नासिर को अपनी इंसल्ट लगती, इसे लगता है कि हरीम ने इसकी बेइज्जती कर दी। इसे ठुकरा कर इतने नाजुक मोड़ पर हरीम अपने और अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए हर शर्त मानने को तैयार होगी। वो इसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। इसकी गलत फहमी दूर हो चुकी है। सब कुछ नासिर और इसकी माँ के सोच के बरक्स हुआ। नासिर चिल्लाता है, बारात बगैर दुल्हन के वापस जाएगी। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि लाउड स्पीकर की जरूरत भी नहीं पड़ी और सारे बाराती उठकर इनके पीछे चल दिए। ऐसे में हरीम की माँ मिन्नतें करती रह गई, नासिर बेटा रुको, नासिर मेरी बात तो सुनो। हरीम भी ब्राइडल रूम में जाकर बंद हो जाती है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ, इसके बाद वो कैसे अपने माँ बाप को संभाल सकती है। इधर रूफी अपनी माँ की हालत की वजह से और अपनी बहन की शादी टूटने पर दिल बर्दाश्ता होकर बैठ गया। ऐसे में फाइज से कुछ नहीं बन सका तो वो रूफी के पास आता है, यार मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, प्लीज मुझे बताओ। अब रूफी इसे क्या बताए कि इज्जत का मुतबादिल तो कुछ भी नहीं। जिस पर फाइज इसे कहता है, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बहन से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रूफी हैरत से फाइज को देखता है। फाइज ने इसकी इज्जत बचा ली। वो फौरन अपने माँ बाप से बात करता है। ये भी फाइज के शुक्रगुजार हैं
کہ خاندان والوں کے سامنے اتنے لوگوں کے مجمع میں فائز نے ان لوگوں کو اپنا مکروس بنا دیا، لیکن پس پردہ تو فائز کی اپنی دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ حریم سے محبت، اس کی دیوانگی، اس کی چاہت، اس سب کا خاموش رہ کر دوست کی خوشی میں خوش ہو کر شریک ہونے کا صبر کا پھل مل رہا ہے۔ روفی حریم کے پاس جاتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تمہارا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں۔ حریم حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہے۔ آپ نے ان کی شرطیں مان تو نہیں لی؟ جس پر روفی کہتا ہے فائز کے ساتھ۔ لیکن بھائی، خدا کے لیے حریم انکار مت کرنا، امی کی حالت ٹھیک نہیں۔ روفی اس کی منت کرتا ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی، اور یوں جس شادی میں مہمان بن کر آیا تھا فائز، اسی شادی سے اپنی محبت کی جیت لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔